अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कहते हैं जिनके अंदर आयोटा आ जाए, ठीक है। एक पार्ट रियल और एक उसके पास किसी पार्ट के साथ आयोटा अगर आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और यूजुअली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -4 एंड 7। तो सबसे पहले जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखते हैं तो हम लेट कर लेते हैं ये किसके इक्वल है, z के। तो z इज इक्वल टू -4 + 7 है आयोटा, ठीक है। हम इसको z की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास जो रियल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ये हमारे पास a है, और जो आयोटा वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ये हमारे पास b है। तो जब हम इसका अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a/a² + b² माइनस b/a² + b²। तो वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू -4 और यहां पे नीचे आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे आ जाएगा 7/- -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा -4/, देखें ये जो माइनस और 4 है तो ये स्क्वायर जो ये दोनों के ऊपर है। तो अगर माइनस की पावर इवन नंबर आ जाए तो वो माइनस खत्म हो जाता है। और यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है आपने, क्योंकि जब भी माइनस और ये नंबर आ जाए तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के करना है, -4 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे -4 का स्क्वायर तो वो हो जाता है -16, जो कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये मिस्टेक आपने याद रखनी है कि माइनस और जब नंबर आ जाए तो आपने ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लेना है। तो माइनस जो है वो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, -7/, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास रह जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। तो z का कॉन्जुगेट हो जाएगा -4/65 -7/65, ये प्लस करके आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। हमारे पास सेकेंड पार्ट है इसका √2 -√5। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे z के इक्वल, लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू √2 -√5 आयोटा। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रियल होता है और जो सेकंड पार्ट होता है उसके साथ हम आयोटा लगाते हैं। तो जो रियल पार्ट होता है उसे हम a कहते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे हम b कहते हैं। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a/a² + b² माइनस b/a² + b²। तो a की वैल्यू आ जाएगी √2, नीचे √2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो आपने ब्रैकेट लगा के लिखना है, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्क्वायर लगाते हुए ब्रैकेट लाजमी लगाएं। नेक्स्ट पे हमारे पास माइनस इंटू -√5/a² हमारे पास √2² प्लस b हमारे पास है -√5 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो ये तो आ जाएगा √2 स्क्वायर और अंडर कट के 2 रह जाएगा, प्लस ये जो माइनस है स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर और अंडर कट के रह जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस √5, 2 स्क्वायर और ये अंडर कट के 2 प्लस माइनस और ये स्क्वायर अंडर से कट जाएगा और ये स्क्वायर और अंडर कट के रह जाएगा 5। यहाँ पे दो काम होते हैं, जब माइनस आ जाए और उसके ऊपर 2 पावर आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है और स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे। ये माइनस भी स्क्वायर से कट जाएगा और स्क्वायर और अंडर रूट भी कट के ये रह जाएगा 5। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा √2/7 और ये हमारे पास आ जाएगा √5/7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया सेकंड का। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 1 एंड 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, इसको z के इक्वल लिख लेंगे 1 + 0 आयोटा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास रियल होता है, सेकंड पार्ट हमारे पास इमेजिनरी। तो लेट कर लेंगे a हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, b हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के।
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वहां पे लिखा हुआ है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा प्लस 0। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें, न्यूमिनेटर के अंदर अगर 0 आ जाए और डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ जाए तो सारा आंसर ही 0 हो जाता है। जब ऊपर 0 आ जाए ना, वो हर नंबर को क्या कर देता है, 0। हाँ, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/1 0, और ये 1 को 1 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 1, और ये हमारे पास इसका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 1 का। बस क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या करना है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें से आपने रियल को अलहदा करना है और इमेजिनरी को हमने अलहदा करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमें गिवन है -2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। हम इसको रैशनलाइज कर देंगे तो क्या होता है हमारे पास 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा। तो हमने जब इसको सेपरेट करना है तो हमें नीचे से ये आयोटा खत्म करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या होता है, आपने क्या करना है, जब भी आयोटा वाला आ जाए तो आपने इसका साइन चेंज करना है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर प्लस में है तो माइनस में, और अगर माइनस में हो तो आपने प्लस करना है। साइन चेंज करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। क्योंकि जब हम अपनी तरफ से कोई नया काम करते हैं, जैसे ये 4 माइनस 5 आयोटा क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से जो काम कर रहा हूँ तो वो आपने अगर मल्टीप्लाई करना है तो साथ में डिवाइड भी करना है, ताकि ये इक्वल ही चलता रहे। तो अब क्या होगा, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो हमेशा जब भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे नीचे हमेशा फार्मूला लगता है, जब दोनों सेम नंबर हो, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, तो ये हमारे पास फार्मूला लगेगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने सिर्फ ये ब्रैकेट नहीं लगानी। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टूडेंट इधर मिस्टेक कर जाता है, वो ऐसे लिख देते हैं 5 आयोटा का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर जो होता है वो सिर्फ आयोटा का रह जाता है, वो 5 का नहीं होगा। तो जब हम ब्रैकेट लगा देंगे ना तो फिर वो स्क्वायर 5 का भी है और वो स्क्वायर आयोटा का भी है। तो इस चीज का ख्याल रखना है, जब 2 नंबर आ रहे हैं तो आपने स्क्वायर लाजमी लगाना है। अब ये 2 हमारे पास ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर लेना है आपने और उसको सबसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 5 आयोटा से। फिर आपने सेकंड नंबर लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना सबसे 4 माइनस 5 आयोटा से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 दा 8 माइनस 2 5 दा 10 आयोटा माइनस 7 आयोटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक साइन है, 7 है और आयोटा है, ठीक है। तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 4 दा 28 और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब यहाँ पे देखें, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7 5 दा 35, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे अब देखेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -38 आयोटा प्लस 35 आयोटा। स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 25 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 25, और ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 38 आयोटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस माइनस -35 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 35 ओवर 16 प्लस 25, ये हमारे पास हो जाएगा 41। ये देखें, आपने एक चीज का याद रखना है कि रियल रियल के साथ प्लस माइनस होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी। ये जो आयोटा वाले होते हैं ना, ये इमेजिनरी होते हैं, तो ये आयोटा के साथ ही होंगे सॉल्व।
इसी तरह ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, ना ही ये दो हो सकते हैं, क्योंकि ये रियल है, ये इमेजिनरी है। ये अयोटा वाला है तो अयोटा वाला अयोटा के साथ ही प्लस माइनस होगा। ये रियल है और ये रियल है, अयोटा के बगैर जो है ये दो नंबर है, ये आपस में प्लस माइनस होंगे। तो 8 माइनस 35 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -27 -38 अयोटा ओवर 41। अब ये नंबर जो है हमारे पास 41, ये इससे भी डिवाइड हो रहा है और ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे। 41 -38 ओवर 41 और साथ में आ जाएगा अयोटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, हमने इसको अलग-अलग डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था सबसे और हमने इसको अलग-अलग कर दिया। अलग-अलग क्यों किया है, ताकि हमारे पास ये रियल आ जाए और ये हमारे पास इमेजिनरी आ जाए। तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे, रियल पार्ट हमारे पास -27 ओवर 41 है और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो वो -38 ओवर 41 है हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारे पास -2 + 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम इसको सेपरेट करेंगे रियल और इमेजिनरी में। जैसे ये था, ये बिल्कुल सिंपल था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे आ जाएगा 1 + अयोटा। तो स्टूडेंट एक चीज का ख्याल रखना है, ये जो माइनस आ रहा है तो आपने इसको सारे को सारे a कंसिडर करना है और इस सारे को हमने b कंसिडर करना है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए माइनस जो था वो स्क्वायर से खत्म हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। ये ना आपने याद रखना है, जो अयोटा स्क्वायर होता है ना ये इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे भी ये हमने यूज किया है। तो ये जो अयोटा स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है -1 के। उसके बाद प्लस माइनस -2 2 दा 4 4 3 दा 12 अयोटा और नीचे आ जाएगा 1 + अयोटा। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस -9 1 दा 9 - 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। 4 - 9 करे तो ये हमारे पास आ जाता है -5 - 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास आया है सिंपल फॉर्म के अंदर, स्क्वायर था हमने इसको सॉल्व किया, सिंपल फॉर्म में चेंज किया। अब हम इसको सेपरेट करेंगे यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इसके। तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 - 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। आपने नीचे वाले नंबर का साइन चेंज करना है और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। जैसे हमने पीछे भी मैंने बताया था कि जब भी ये नीचे आ जाए ना अयोटा तो हम इस क्या करते हैं, इसका दरमियान वाला साइन चेंज करते हैं, उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इधर से फर्स्ट नंबर लेना है आपने और उसको आपने 1 - अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने सेकंड नंबर लेना है और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1 - अयोटा से। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट नंबर लेकर इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने सेकंड नंबर लेना है, फिर सबसे मल्टीप्लाई करना है। नीचे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला आता है जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस हो, तो ये फार्मूला होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास नीचे, और हर जगह पे यही फार्मूला हमारा यूज होगा। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अयोटा। नेक्स्ट पे ये -12 और अयोटा ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 से तो ये आ जाएगा -12 अयोटा। आगे माइनस माइनस प्लस, 12 इधर नंबर नहीं है तो 12 वैसे ही आ जाएगा। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया अयोटा का स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1।
यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है जो कि किसके इक्वल है -1 के। यहाँ पे स्टूडेंट -5 ये प्लस और ये माइनस, अयोटा वाला अयोटा वाले के साथ सॉल्व होगा। रियल और ये अयोटा ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो ये +5 अयोटा -12 अयोटा, तो ये कटिंग होगी, ये रह जाएगा -7 अयोटा +12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये आपस में प्लस माइनस फिर से नहीं होंगे, ना ही ये हो सकते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी है और ये रियल है। -5 -7 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12/2। तो अब ये देखें ये भी रियल है ये भी रियल है, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन ये अयोटा वाला इन दोनों से किसी के साथ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो -5 -12 -17 -7 अयोटा/2। अब यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे, हम ये 2 को दोनों से डिवाइड कर देंगे, -17 डिवाइडेड बाय 2 -7 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा। ये 2 को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये नंबर सबसे डिवाइड हो रहा था तो मैंने दोनों से डिवाइड कर दिया। क्यों? ताकि मुझे रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट मिल सकें। तो हमारे पास इसका रियल आ जाएगा -17/2 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -7/2। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए हैं सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट पे अब स्टार्ट करते हैं, हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा/1 प्लस अयोटा। तो स्टूडेंट इसका हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अयोटा/1 प्लस अयोटा, आपने नीचे वाले का डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना है और उससे मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी। तो देखो अयोटा जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया अयोटा, माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया अयोटा का स्क्वायर, और नीचे हमेशा फार्मूला लगेगा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये तो आ जाएगा अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। ये आपने याद रखना है, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, अयोटा माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1/1 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 1। तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 1 प्लस अयोटा/1 + 1 का आंसर क्या आ जाएगा 2। स्टूडेंट इन दो की मैंने जगह चेंज की है, क्यों? जब हम क्वेश्चन लिखते हैं ना तो कोशिश करते हैं पहला हमारे पास नंबर रियल वाला हो और सेकंड हमारे पास इमेजिनरी वाला हो। तो मैंने रियल को इधर कर दिया और इमेजिनरी को इधर कर दिया, और नीचे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो अब यहां से क्या होगा, ये 2 को दोनों से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास अयोटा से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास इसका रियल पार्ट क्या आ जाएगा 1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा वो भी 1/2, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी हमारे पास 1/2। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका 4 पार्ट है। 4 + 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा। तो स्टूडेंट फिर से ये वही हमारे पास आ गया। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को खत्म करना है, तो 4 + 3 अयोटा का स्क्वायर जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 4 - 3 अयोटा। स्टूडेंट एक चीज का ख्याल रखें कि यहाँ पे a + b का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमने स्क्वायर ओपन किया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। तो सबसे पहले इसको करते हैं, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और अयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। स्टूडेंट याद रखें जब भी ये स्क्वायर अब आपने लिखना है, यहाँ पे 2 नंबर है तो ब्रैकेट लाजमी आप यूज करें, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो स्क्वायर सिर्फ अयोटा का काउंट होगा, तो ये मिस्टेक हो जाएगी आपकी।
2 4 दा 8 8 3 दा 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस माइनस, माइनस 9 1 दा 9 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हम अलग-अलग सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या होता है, हर जगह पे सेम फार्मूला आपका होता है। जब ये सिंपल फॉर्म में आ जाए, जैसे इसमें था, नीचे वाले जो आयोटा वाला होता है उसका साइन चेंज करना है और उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब स्टूडेंट ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का मेथड क्या होता है, यहाँ पे आपने फर्स्ट नंबर लेना है और उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देना, 4 प्लस 3 आयोटा। सेकंड पे अब हम क्या करेंगे, 24 आयोटा को लेंगे और सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपने तो एक नंबर लेना है, सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर ये वाला नंबर लेना है, सबसे मल्टीप्लाई करना है। नीचे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। जब हमारे पास फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब सेम नंबर हो, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस हो, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे भी दो नंबर आए तो आपने ब्रैकेट लाजमी यूज करनी है। तो 7 4 दा 28, 7 3 दा 21 और साथ में आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट पे हमारे पास है 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 96 आयोटा प्लस 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 28 प्लस 96 में 21 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 115 आयोटा प्लस 72। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 ओवर 16, माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक है, 6 और 1 हो जाएगा 7 और ये हमारे पास हो जाएगा 9 और 2 हमारे पास हो जाएगा 11। तो यहाँ पे हमारे पास 28 प्लस 117 आयोटा और ये हो जाएगा -72 ओवर 16 प्लस 9, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 25। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जो इमेजिनरी होते हैं वो आपस में प्लस माइनस होते हैं और ये जो रियल और ये रियल हैं, ये दोनों ये आपस में प्लस माइनस होंगे। तो 72 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 8 4 44 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -44 प्लस 117 आयोटा ओवर 25। अब स्टूडेंट देखें हम क्या करेंगे, ये 25 को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने रियल अलहदा करना है और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलहदा करना है। तो यहाँ से हमारे पास रियल आ जाएगा -44 ओवर 25 और इमेजिनरी हमारे पास आ जाएगा 117 ओवर 25। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया।